दोस्तों आज हम आज़ाद भारत का हिस्सा हैं क्योंकि अंग्रेज़ों से हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। और दोस्तों हमें यह आज़ादी अनेकों क्रांतिकारियों के परिश्रम और बलिदानों के बाद मिला है। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक और राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में जानेंगे, जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिन्हें कि हम आमतौर पर बापू के नाम से भी जानते हैं। और गांधी जी के पिता का नाम करमचंद उत्तम चंद्र गांधी और मां का नाम पुतलीबाई था। हालांकि उनका जन्म भले ही पोरबंदर में हुआ था, लेकिन जन्म के कुछ साल बाद ही उनका पूरा परिवार राजकोट में रहने लगा और गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी वहीं से हुई थी। दोस्तों गांधी जी के बचपन की बात करें तो गांधी जी बचपन में काफ़ी शर्मीले थे, इसलिए उन्हें नए लोगों से बात करना या कई लोगों के सामने अपनी बात रखना अच्छा नहीं लगता था। और बचपन से ही वो किताबों को अपना दोस्त मानते थे। और फिर आगे चलकर केवल 13 साल की उम्र में गांधी जी का विवाह उनसे उम्र में करीब 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा से हो गई। हालांकि गांधी जी जब केवल 15 साल के ही थे तब उनके पिता का निधन हो गया और पिता के निधन के 2 साल बाद गांधी जी के पहले बच्चे का जन्म हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से जन्म के कुछ दिनों के बाद ही उस बच्चे की मृत्यु भी हो गई। हालांकि इन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए गांधी जी ने 1887 में अहमदाबाद से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने लंदन जाकर लॉ की पढ़ाई करने का सोचा। लेकिन उसी दौरान 1888 में गांधी जी दोबारा पिता बने, इसलिए उनकी मां नहीं चाहती थी कि वह अपने परिवार को छोड़कर दूर जाएं। लेकिन किसी तरह उन्होंने अपनी मां को मनाया और 4 सितंबर 1888 को लंदन पढ़ने के लिए चले गए और वहां पर उन्होंने लंदन लॉ कॉलेज के इनर टेम्पल में दाखिला ले लिया, जहां उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी की। और 1891 में उन्होंने लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली और फिर अपने वतन वापस आ गए। लेकिन देश में उनकी वकालत जमी नहीं और विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद गांधी जी को नौकरी के लिए काफ़ी भागा दौड़ी करनी पड़ी। और फिर कई प्रयासों के बाद दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम के भारतीय कंपनी में उन्हें नौकरी मिली, लेकिन उन्हें इस नौकरी के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में बिताया गया समय उनके जीवन का सबसे कठिन समय था, क्योंकि वहां उन्हें कई प्रकार के भेदभावों का सामना करना पड़ा। और गांधी जी के साथ रेल यात्रा के दौरान घटी घटना ने उन्हें इस भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। फिर इन्हीं भेदभावों का विरोध करने के लिए 1894 में गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की और करीब 20 सालों तक दक्षिण अफ्रीका में लोगों के अधिकार के लिए लड़ते रहे। और समानता के लिए अहिंसक आंदोलन करके गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपनी एक नॉन वायलेंट सोशल एक्टिविस्ट के रूप में छवि बना ली। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उस वक्त भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके बुलावे पर आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए गांधी जी अपने वतन वापस आ गए और यहाँ आकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ले ली और फिर भारत की आज़ादी में अपना सहयोग शुरू कर दिया। और दोस्तों भारत के अंदर कुछ सालों में ही गांधी जी इंडियन होम रूल का मुख्य चेहरा बन गए और 1920 में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में उन्हें पूरे देश का सहयोग मिला और भारतीय लोगों ने अंग्रेजी चीज़ों का इस्तेमाल लगभग बंद ही कर दिया था। और जब यह आंदोलन काफ़ी सफल साबित हो रहा था तब गांधी जी को 2 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया, जिसके कारण भारतीयों में आक्रोश बढ़ने लगा और लोग आज़ादी के लिए इकट्ठे होने लगे। इसी कड़ी में मार्च 1930 में दांडी यात्रा भी की गई, जिसके लिए अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक के कानून तोड़ने के आरोप में गांधी जी, उनकी पत्नी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत 60,000 भारतीयों की गिरफ्तारियां भी हुई। और इसी तरह से आगे भी गांधी जी के नेतृत्व में कई आंदोलन किए गए, जिनमें भारत छोड़ो आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण था।
और इस दौरान गांधी जी की कई बार गिरफ्तारियां भी हुई। लेकिन दोस्तों, गांधी जी समेत पूरे भारतीयों ने हार नहीं मानी और गांधी जी और अनेकों क्रांतिकारियों ने मिलकर 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ाद कराया। देश में आज़ादी का जश्न अभी चल ही रहा था, तभी 30 जनवरी 1948 को 78 वर्षीय गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने कर दी। अहिंसा के इस पुजारी का हिंसा के साथ इस तरह अंत होना पूरे देश के लिए दुखद समाचार लेकर आया। गोडसे और उसके साथी को हत्या के इस जुर्म में नवंबर 1949 में फांसी पर चढ़ाया गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।